हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव कुमार। आज बात करते हैं आपसे हम मिनिमम वेजेस के बारे में, जो आजकल चर्चा तो होती है लेकिन लागू नहीं होते वो चीज़ें। हमारे भारत देश में लगभग अनगिनत सरकारी संस्थान हैं, अनगिनत लिमिटेड संस्थान हैं। उनमें जो कर्मचारी हैं, जो कि निचले स्तर के कर्मचारी हैं, आप जिन्हें कह सकते हैं डी ग्रुप और सी ग्रुप, उस पोजीशन में आप देखोगे लगभग 60 से 70% लोग काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा से लगभग 10% लोग ऐसे जिन्हें सही वेजेस दिया जा रहा है, बाकी 60 और 50% को वेजेस नहीं मिल रहा। जैसा कि आप कहीं भी पहुंच जाएंगे लिमिटेड कंपनियों में, आप देखोगे डी ग्रुप के लोगों को लगभग 10,000 रुपये में, 9,000 रुपये में काम कर रही है अनस्किल्ड वाले मजदूर। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये में कोई घर नहीं चल पाएगा। और स्किल्ड की आप बात कर लो तो स्किल्ड का रेट सभी जगह का 14 या 15,000 रुपये का है, इससे ज़्यादा का कहीं नहीं है, सिवाय कुछ स्टेटों को छोड़कर। उसमें भी एक दो चार स्टेट ही हैं ऐसे जिसमें सही पैसे मिल जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्टेटों में यही हाल है, चाहे यूपी ले लो आप, चाहे अदर स्टेट ले लो, लगभग 90% स्टेटों में यही हाल है। स्किल्ड वाले को 14-15 हज़ार रुपये देते हैं वो लोग, और अनस्किल्ड वाले को 9-10 हज़ार रुपये देते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9-10 हज़ार रुपये में कैसे घर चलेगा, या 14-15 हज़ार रुपये में स्किल्ड वाले का कैसे घर चलेगा। और आप सरकारी संस्थानों का हाल देखें तो सरकारी संस्थानों में भी बुरा हाल है। लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनको एक वेजेस की गारंटी है, ना उनको एक कोई सिक्योरिटी है कि हाँ भी आपका कुछ हो जाएगा, या आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा, या आपको इसकी संस्थान की तरफ से कर लिया जाएगा, या आपको मतलब कंपनी की तरफ से कर लिया जाएगा। कोई श्योरिटी नहीं है किसी प्रकार की। उन्हें भी वही वेजेस लगभग मिलता है, जो कि आज के दौर को देखते हुए बहुत कम। तो मेरा भारत सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हार्दिक निवेदन है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत ही चर्चा में रहते हैं हमेशा, बहुत ही वो भी कर्मनिष्ठ हैं और यशस्वी हैं। मेरा उनसे भी हार्दिक निवेदन है कि यूपी में भी जितने सरकारी संस्थान हैं, या इस सरकारी संस्थान के अंतर्गत आने वाले जो भी कारखाने, जैसे चीनी मिल हुआ, अदर्स इस तरह की चीज़ें हुई, तो आप नगर पालिका हुए, नगर पंचायत हुई, ब्लॉक हुए, तहसील हुई, और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मिनिमम वेजेस के तौर पर कुछ नहीं मिल पा रहा। और लोगों ने अपना टाइम भी बहुत खर्च कर दिया, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है। तो उन लोगों को कुछ न इस तरह का वेजेस दिया जाए ताकि उनकी दिनचर्या चल सके। कम से कम अगर जो परमानेंट वाले का आप वेजेस देखते हैं तो लगभग स्किल्ड वाले का, सी ग्रुप वाले को 28 से 32 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो कम से कम उस बंदे को 25 हज़ार तो मिल जाए, क्योंकि अदर तो उसे कुछ फैसिलिटी मिल नहीं रही। तो कम से कम 25 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिल जाए ताकि वो अपने घर का दिनचर्या चला सके। और अनस्किल्ड वाले की बात करें हम, तो अनस्किल्ड के लिए कम से कम आप 24 से 28 हज़ार रुपये देते हैं अनस्किल्ड वाले को प्राइवेट सरकारी उसमें। तो आप उसे 18 हज़ार रुपये दे दीजिए, 20 हज़ार रुपये कम से कम मिल जाए उसे, ताकि वो अपने घर की दिनचर्या चला सके।
और जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनको 5 साल से ऊपर हो गए, तो 5 साल से ऊपर वाले को आप देख सकते हैं, उन लोगों को उनका आचरण देखते हुए, उनका काम का व्यवहार देखते हुए, उनका क्वालिफिकेशन देखते हुए और उनकी जो आचरण देखते हुए, सारी चीज़ों को आकलन करते हुए कम से कम उन्हें संविदा पे लेने का कार्य किया जाए, जिससे उनके जीवन में एक खुशहाली आ सके। क्योंकि हर कोई चाहता है जब वो इतना समय खर्च कर दे किसी संस्थान में, तो वो परमानेंट हो जाए, संविदा पे कम से कम लिया जाए। हर किसी के अपने एक सपने हैं, लेकिन गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों पर कम ध्यान देती है। जो मुद्दे नहीं ध्यान दे जो ध्यान देने वाले हैं, जो ज़्यादा ध्यान देने वाले उन चीज़ों पर ध्यान देना गवर्नमेंट चाह नहीं रही है बिल्कुल भी। तो मेरा हार्दिक निवेदन है आपसे, या आपके पास तक बात भी नहीं पहुंच पा रही, ये भी हो सकता, वो चीज़ें आपके पास आ ही नहीं रही हो, ये भी हो सकता। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, सभी मजदूर वर्ग की तरफ से निवेदन है, जो भी लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर, उनकी तरफ से निवेदन है कि कम से कम मिनिमम वेजेस वाला काम हो, और जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी स्थानों में लंबे समय से, उनको कम से कम एक श्योरिटी मिल जाए, जैसे संविदा पे लिया जाए उन लोगों को, या एक परमानेंट की प्रक्रिया तहत लिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की श्योरिटी होनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में भी खुशी आ सके और उनका दिनचर्या ठीक हो सके। हम हर जगह बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस ये है, मिनिमम वेजेस है, लेकिन लागू कहीं पर नहीं है। वो ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो पार्लियामेंट में बहस चलती रहती है इन चीज़ों पर भी, लेकिन लागू नहीं है कहीं पर भी, मुझे लगता है। और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो मजदूर वर्ग के हित के हैं। तो मेरे भारत सरकार से और अपने मोदी जी से, स्पेशल मोदी जी से, स्पेशल योगी जी से निवेदन है कि प्लीज़ इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मजदूर वर्ग अपना पक्ष कहीं नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पा रहा है कि वो कहीं अपनी बात कहीं तक पहुंचा पाए। उसकी बात पहुंच ही नहीं पा रही। वो डरता है कि उसे जिस संस्थान में वो काम कर रहा है उससे निकाल ना दिया जाए, इसलिए वो अपनी बात भी नहीं कह पाता कहीं पर। वो अपना जो दुख है वो अंदर ही अंदर पीता रहता है। और आप भी आप आप सबने भी देखा होगा, कोई भी कोई भी बड़ा कर्मचारी, ज़्यादातर 90% लोग कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता, मजदूर वर्ग में खासकर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो हमारे तो आप राजा हैं, आप प्रधान हैं हमारे, तो हम तो आपसे ही आग्रह कर सकते हैं, और तो हमारी कौन क्या सुनेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ, मेरा ये दिल से निवेदन है, प्लीज़ आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इन मुद्दों को सुलझाइए, ताकि लोग मजदूर वर्ग के जीवन में खुशी आ सके, वो अपने परिवार की दिनचर्या ठीक कर सके। और सभी इस तरह के मुद्दों से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा बड़ा खर्च बढ़ेगा। भाई आप उसे पे तो कर ही रहे हैं कम से कम 18-20 हज़ार रुपये, 2-4 हज़ार रुपये का और खर्च बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट पे इतना बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि हाँ लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन लोगों के जीवन में जो खुशियाँ आएंगी उसकी कोई वो नहीं है सीमा। तो मेरा निवेदन है आपसे, इन चीज़ों पर ध्यान दें आप प्लीज़। मोदी जी से, योगी जी से निवेदन है, आप इन मुद्दों पर ध्यान दें प्लीज़, और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का काम करें। मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ इसी बात के साथ, और मैं विदा लेता हूँ इस बात के साथ। क्या कहते हैं, चाहता हूँ कि लोगों के जीवन में सबकी खुशियाँ आएँ, इसी वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ी और अपने दिल की बात रखनी पड़ी, क्योंकि लोगों के दुख देखे नहीं जाते। तो जो लोग देख लेते हमसे नहीं, मुझसे नहीं देखे जाते, इसलिए मैं ये बात कहनी पड़ी मुझे आप गवर्नमेंट की, मतलब लोगों के हित के लिए आपसे कहनी पड़ी।
प्लीज़ आप इन मुद्दों पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार।